आज से हम फिर अपने नए चैनल इनोवेटिव स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 1 से 10 तक जो एटॉमिक नंबर है उसको किससे याद किया था, ट्रिक से। आज चलो उसका थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। चलो, जैसे हमने पिछली जो ट्रिक की थी, क्या की थी, हाय, हेलो, लीला, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, नोट, ओबे, फॉल्स, न्यूज़ का ये हमने ट्रिक की थी। क्या थी वो ट्रिक? हाय, हेलो, लीला, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, नोट, ओबे, फॉल्स, न्यूज़। ये तो थी हमारी ऊपर वाली ट्रिक। ये जो थी हमारी ये ऊपर वाली क्या थी, ट्रिक थी। अब इसके नीचे इसके सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम, यहाँ पे H को हमारा सिंबल क्या है, हीलियम। L का हमारे पास सिंबल क्या है, लिथियम। ये क्या है हमारे पास, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमें बहुत सी अच्छी से ये 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर हमने याद कर लिए थे। चलो अब हम उसी ट्रिक को माइंड में रखते हुए 11 से 20 तक हम एटॉमिक नंबर याद करेंगे। जैसे नैना मांगे अलीशा से पेंसिल स्केल क्लास में और कहे कैश दे। नैना मांगे अलीशा से पेंसिल स्केल क्लास में और कहे कैश दे। चलो, इसके नीचे इसका सिंबल आ गया Na। इसका नाम क्या है हमारा, सोडियम। M के नीचे Mg इसका सिंबल आ गया, इसका नाम है मैग्नीशियम। ये आ गया Al, इसका नाम है एल्यूमिनियम। ये Si आ गया, इसका नाम क्या है, सिलिकॉन। ये P आ गया, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर साथ साथ चल रहे हैं। 11 सोडियम Na, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 वाला सिलिकॉन, 15 वाला क्या हो गया, फॉस्फोरस, 16 वाला क्या हो गया, सल्फर, 17 वाला क्या हो गया, क्लोरीन, 18 वाला आर्गन, 19 वाला पोटाशियम और 20 वाला कैल्शियम। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी वो ये है, मैंने इसका एटॉमिक नंबर 11 बोला तो सोडियम है, लिख मैं Na रहा हूँ। वो क्यों Na लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, नेट्रियम। उसके बेस पे इसका ये नाम Na आया है। उसी तरह से पोटाशियम होता तो बी से है, हम इसको सिंबल क्या लिखते हैं इसका, K, क्योंकि इसका लैटिन नेम है कैलियम। ठीक है बच्चों, ये आपको वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखते हैं। क्या है हमारे पास, नैना मांगे अलीशा से पेंसिल स्केल क्लास में और कहे कैश दे। क्या आ गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। इसमें हमारे 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर जो हमें केमिकल रिएक्शंस में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर इसमें आ गए। अब हम कुछ केमिकल फॉर्मूले सीखेंगे कैसे बनाते हैं। पहले तो इनकी वैलेंसी निकालना सीखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने वैलेंसी निकाली थी कोई भी एलिमेंट्स की। ये टेबल को ना आपको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। जब आपने ये टेबल बना लिया, केमिकल रिएक्शन करने से पहले ये टेबल बना ले लिया करो। उससे आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हो। जैसे आपको मानो नाइट्रोजन ढूंढना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा हो, ये इसका सिंबल है और ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसकी ये क्या है, ट्रिक है। जैसे हमने अब किसका ढूंढना है, ऑक्सीजन का कितना आ गया, 8। ऐसे हम ना अच्छे से ढूंढ लेते हैं। ट्रिक से हमें याद भी रहेगा ट्रिक से, और हमें कुछ चीज़ भूलेगी भी नहीं। ओके, ये नीचे सिंबल्स को कंसंट्रेट करना। चलो अब हम वैलेंसी निकालने की कोशिश करते हैं कुछ की। जैसे हम निकालते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी। किसकी निकालते हैं, मैग्नीशियम ढूंढो कहाँ है, ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। हमें पता है भी जो शेल्स में घूमते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें पता है भी पहले शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, दूसरे शेल में कितने आते हैं, 8, और तीसरे में हमने ढूंढने हैं। हमें उसका फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या होता है, 2n²।
n की वैल्यू क्या होगी 3। चलो तीसरे शेल में हम करते 2 इंटू 3 का स्क्वायर टू 9 18। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, लेकिन इसमें तीसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8, 18 नहीं होती, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8। वो क्यों? क्योंकि ये जो शेल होते हैं ना आगे सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं, सब शेल में एस पी और डी में। इनके पास क्या होता है वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स ना होने के कारण, इसलिए इसकी कैपेसिटी 8 कहते हैं। वो आप हायर स्टडीज़ में जब आप जाओगे +1 2 में आप साइंस को टेकअप करोगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है इस क्लास में भी हमें हमारे तीसरे की भी कैपेसिटी कितनी है 8। चलो अब मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालते हैं। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने आ गए 2, 12 में से 2 तो पहले शेल में आ गए। दूसरे में कितने आएंगे 12 में से 2 गए 10 रह गए। 10 तो के 10 तो दूसरे शेल में नहीं आ सकते। दूसरे की कैपेसिटी कितनी मैक्सिमम 8 की है। चलो दूसरे में कितने आ गए 8। अब बचे हुए कितने रह गए 2, वो कहाँ चले जाएंगे तीसरे में। ओके, अब हम स्टेबल किसको कहते हैं? जिसकी पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन्स की जो है इलेक्ट्रॉन शेल्स में पूरे पूरे भरे हों उसे हम क्या कहते हैं स्टेबल। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इसके पास कितने रह जाएंगे 2 और 8। इसके पास कितने रह जाएंगे 2 और 8। अगर ये 2 लूज कर गया तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई +2। ठीक है, चलो एक और आपको वैलेंसी निकालना सिखाते हैं सोडियम की। ये साइड में जो मैं लिखता हूँ इसको मैं क्या लिखता हूँ मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। चलो अब करते हैं सोडियम। सोडियम का ये बच्चों ज़्यादातर गलती करते हैं, जब सोडियम लिखते हैं ना उसका सिंबल ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी। इसका जो नेम है लैटिन नेम के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसको हम Na लिखेंगे। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। हमें पता है जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन शर्त ये है कि इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। चलो करें फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले की कैपेसिटी कितनी है हमें पता है 2। पहले ऐसे शेल्स लिख लिया करो KL। चलो अब 11 के 11 तो पहले शेल में नहीं आ सकते। पहले में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आ सकती है 2। 11 में से 2 तो पहले में आ गए। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 9। 9 गया 9 के 9 तो दूसरे में नहीं आ सकते। दूसरे में कितने आ सकते हैं 8, तो 1 रह गया। देखो 8 और 2 तो 10 हो गए। 11 में से 10 गए, 1 बचा, वो गया तीसरे शेल में चला जाए। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी कैसे होती है? वैलेंसी निकालने का मतलब है भी वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे कि वो स्टेबल हो जाए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसकी दोनों शेल्स में मैक्सिमम लिमिट पूरी हो जाएगी, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +1। ओके, चलो अब हम क्लोरीन ढूंढते हैं। क्लोरीन कहाँ पे है? ये इसका सिंबल है, ये इसकी ट्रिक है, और ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17 सिंबल लिख लेते हैं क्लोरीन। हमें पता है जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। चलो KLM। ओके KLM। इनकी मैक्सिमम लिमिट लिख लेते हैं 2 8 8। चलो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं KL। पहले में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे 8। 8 और 2 कितने हो गए 10। 7 अभी भी बच रहे, वो किस में चले जाएंगे तीसरे में। अब हम इसकी वैलेंसी निकालें। अब तीसरे की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 8 की। अगर ये 7 के साथ तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया था। जब भी कोई 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा तो दोनों एलिमेंट के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है तीसरे शेल की 8। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले, हमें क्या है स्टेबल होने से मतलब है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इसका तीसरा शेल भी फुली फिल्ड हो जाएगी। ये तीनों फुली फिल्ड हो जाएंगे। पहला शेल भी पूरा मैक्सिमम लिमिट तक भर जाएगा, दूसरा भी और तीसरा भी, और ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। जब भी हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं, जब कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से कुछ लेगा तो उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी -1 होगी। चलो अब हम कुछ करते हैं। जैसे हमने एल्युमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखने कैसे लिखेंगे। अब घबरा नहीं जाएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड क्या, मैंने तो घर से याद ही नहीं किया, इसको याद नहीं करना, इसलिए इसको मैंने आपको टेबल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सब कुछ अगर आपने ये टेबल बना लिया ना तो आपकी जितनी मर्जी केमिकल रिएक्शन है, कितने मर्जी केमिकल फॉर्मूले हैं, इस टेबल से मैंने आपको आसान में भी बता दिया कैसे इस टेबल को ट्रिक से याद करते हैं। ऐसे टेबल कॉपी पे बनाना फिर ये काम करना है। अब हमें पता है एल्युमिनियम और क्लोराइड। एल्युमिनियम का
कहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा 13, ये रहा, इसका सिंबल क्या है Al। यहाँ पे हमारा क्लोराइड क्लोराइड है, क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl। चलो अब हम इसके नीचे क्या लिखते होते थे, इन दोनों की वैलेंसी। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ढूंढो कितना है 13, इसकी अब वैलेंसी निकालेंगे। पहले तो इसकी मैक्सिमम लिमिट लिख लो 2 8 8। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का 13, पहले शेल में कितने आ गए 2, दूसरे में कितने आ गए 8, तीसरे में कितने आ जाएंगे 3। अब देखो इसने तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से तो ले सकता ही नहीं, मैंने आपको इसका रीज़न बताया क्यों नहीं ले सकता। अगर ये तीनों के तीनों लूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इसकी ये क्या फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या लूज कर दे, इसका मतलब इसकी क्या वैलेंसी क्या होगी +3 क्यों हुई, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए लूज कर दिए, इसकी वैलेंसी क्या होगी +3। अब हम उसी तरह से किसकी निकालते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन का सिंबल ये रहा Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17, 2 8 7, 17 इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख दी। अगर हमें पता है तीसरे शेल की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 8 है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी -1। इसको अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया AlCl3, किसका बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। पहले तो आपने जो लिखा है, जैसे क्या लिखा है पोटाशियम क्लोराइड, या आपने टेबल बनाया होगा कॉपी पे, उसके अकॉर्डिंग देख के करना है। पोटाशियम का फिर दिक्कत मत करना, पोटाशियम का सिंबल P मत लिख देना, क्योंकि इसका नेम जो है इसके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग कैलियम K है। पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम का सिंबल क्या हो गया K, क्लोराइड का क्या हो गया हमारे पास Cl। ओके, पोटाशियम का हो गया K, और नीचे हम इसकी क्या लिखते होते हैं वैलेंसी तो तभी निकाल पाएंगे अगर हमें इनके एटॉमिक नंबर पता होंगे। पोटाशियम का कितना होता है 19, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट्स लिख लेते हैं KLMN, ये ना जैसे अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग होती है KLMNOP ऐसे शेल्स होते हैं। चलो हम इनकी मैक्सिमम लिमिट लिख लेते हैं 2 8 8। चलो अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, पहले शेल में कितने आ गए 2, दूसरे में कितने आ गए 8, तीसरे में भी कितने आ जाएंगे 8, कितने हो गए 8 8 और 10, 10 और 2 कितने होंगे 12, 8 और 10 और 8 18 होंगे। तो इसका एक जो बचा हुआ रह गया 19 है इसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो किस में चला जाएगा N। अब इसने स्टेबल होना कैसे होगा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे यहाँ से तो इसकी क्या है तीनों फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या है लूज करेगा। उसी तरह से क्लोरीन की हमने पीछे ही निकाली थी -1, तो इसका क्या बन गया फॉर्मूला KCl। ओके, चलो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, अब कैसे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को पहले ढूंढ लो कहाँ पे मैग्नीशियम टेबल में, यहाँ पे Mg। ऑक्साइड पे क्या है ऑक्सीजन का O आ गया। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ से देखो आसान हो गया ना, साथ ही साथ को हम इसको ढूंढ लेते हैं, इसका क्या है 12 एटॉमिक नंबर। उसी तरह इसके KLM की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, पहले शेल में कितने आएंगे 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आ जाएंगे 2। इसका मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी इसकी क्या आ गई +2। उसी तरह से ऑक्सीजन की निकालते हैं, ऑक्सीजन ढूंढो कहाँ पे, ये रहा ऑक्सीजन, देखो साथ ही साथ मिल गया ना ऑक्सीजन, 8 होता है इसका। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, पहले में कितने आ गए 2, दूसरे में कितने आ गए 6। दूसरे की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है हमें पता है 8 की। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से और ले ले तो इसका मतलब क्या ये स्टेबल हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी -2। अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया Mg2O2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन गया MgO। ओके, चलो एक और करा देता हूँ, बाकी 2 रह गए वो आप खुद ट्राई करके देखना। अब कराता हूँ सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोडियम ऑक्साइड को पता क्या लिख देंगे कई बच्चे SO, S से सोडियम, O से ऑक्साइड। ऐसा नहीं होगा, ये गलती नहीं करनी आपने, ठीक है। चलो पहले तो सोडियम ढूंढो कहाँ पे टेबल में, ये रहा, ठीक है। इसका सिंबल क्या है Na, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका सिंबल है Na। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन। अब सोडियम की वैलेंसी निकालते हैं, एटॉमिक नंबर इसका कितना है
11 KLM। पहले शेल में कितने आ गए 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे 8 और तीसरे में कितने आ जाएंगे 1। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी +1। उसी तरह ऑक्सीजन की हमने अभी निकाली है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे Na2O1, 1 तो अंडरस्टूड ही होता है, Na2O इसका हमारे पास बन गया। ओके, ये जो बाकी दो रह गए कौन कौन से रह गए, कैल्शियम ऑक्साइड रह गया, ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये आप जो मैंने इसको सर्कल किया ये आप खुद घर पे ट्राई करके देखना, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है। ठीक है, ये घर से ट्राई करना। अब आगे करते हैं हम रिएक्शंस। आपने एक चीज़ और याद करनी है, जब भी कोई मेटल किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से, तो क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस क्या है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको करना। अब हमें ये पता होना चाहिए भाई मेटल क्या होता है। मेटल क्या होता है, जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी उसे हम क्या कहेंगे, मेटल। जैसे मैं आपको समझाता हूँ मैग्नीशियम मेटल कैसे है। इसका एटॉमिक नंबर पहले ढूंढो कितना आ गया 12, पहले शेल में कितने आ गए 2, दूसरे में कितने आ गए 8 और तीसरे में कितने आ गए 2। ओके, चलो अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। मैंने इस मेटल की डेफिनेशन क्या बताई है, जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो क्या होगा, मेटल। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया। अब मैंने आपको एक रिएक्शन करके बताता हूँ। मैग्नीशियम क्या हो गया, एक मेटल, इसकी एक एसिड से रिएक्शन करानी है HCl। हमें पता है मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से। पहले तो हम ये लिख देंगे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। अब साथ में और भी कुछ बनेगा, ये तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गया, जो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में भी आएगा। चलो अब देखते हैं हम क्या बनेगा। अब हमें मेटल तो पता लग गया क्या है, जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ओके, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिबरेट होगी। अब Mg और Cl रहेगी, इसका मतलब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम लिख लो और क्लोरीन लिख लो। मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी, वही मेथड से निकाल के अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा Mg1Cl2। क्या बन जाएगा MgCl2। यहाँ पे क्या बन गया MgCl2। अब हमने क्या करना सीखना है, बैलेंसिंग भी सीखनी है। जैसे मैंने आपको कहा था अगली वीडियो में बैलेंसिंग सीखें। आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेनी है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ऐसे लिख लें, मैग्नीशियम, फिर क्या है, क्लोरीन है और क्या है, हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड पे भी वही है, Mg है, Cl और हाइड्रोजन। उसके सिंबल डालने हैं, Mg Cl है और क्या है, हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग करनी सीखनी है। अब पहले तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम और Cl और हाइड्रोजन कितने हैं, Mg कितना है 1, क्योंकि Mg के यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है Mg। ओके 1। क्लोरीन कितना है 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं 1 है। हाइड्रोजन भी कितना है 1 है। ओके, अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या क्या है। राइट हैंड साइड में अब क्लोरीन कितने हैं, देखो Cl के नीचे क्या है 2, यहाँ पे Cl के नीचे कुछ नहीं था और ना ही कुछ आगे था। इसका मतलब ये क्या है, Cl कितने हैं राइट हैंड साइड पे 2। मैग्नीशियम कितना है 1 ही है, इसके आगे 1 है। ये अंडरस्टूड होता है, इसके आगे 1 है, डालने की कोई। और हाइड्रोजन कितने होंगे 2। अब हमने इसको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही क्या है राइट हैंड साइड में है। अब क्लोरीन नहीं बैलेंस और ना ही हाइड्रोजन। अगर इसके आगे हम 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो 2 ही हाइड्रोजन हो गए 2 ही क्लोरीन हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही हाइड्रोजन हो गए और 2 ही क्लोरीन हो गए। यही तो हमें चाहिए था। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 2 क्लोरीन थे 2 हाइड्रोजन थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन थे। इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। ओके, चलो अब हम एक रिएक्शन और करते हैं। पहले तो आपने ना एक जनरल लिख लेना, मेटल की जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, पहले तो आपने ये करना है। चलो अब हम मेटल लेते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल है या नहीं, देखते हैं हम कैसे। अब एल्युमिनियम ढूंढो इस टेबल में से, कहाँ पे, ये आ गया 13। इसका क्या आ गया, एटॉमिक नंबर।
अब देखना है ये मेटल है या कि नहीं, मेटल है या नहीं कैसे पता चलेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे KLM। पहले शेल में कितने आगे 2, दूसरे में कितने आगे 8 और तीसरे में कितने आगे 3। अब इसने स्टेबल होना है, स्टेबल कैसे होते हैं, इसके पहले 2 शेल स्टेबल होने का मतलब ये है भी वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे जिससे उसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़े और ना ही देने की पड़े। अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले में भी 2 पूरे हो जाएंगे और दूसरे में भी उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएंगे। और मेटल की हमने डेफिनेशन क्या की थी, वो ये की थी जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, उसे हम क्या कहते हैं, मेटल्स। या ये भी कह सकते हैं जिसकी वैलेंसी 1, 2 या 3 हो, वो भी क्या होंगे, मेटल। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की हमने किससे रिएक्शन करवा दी, HCl से। हमें पता है हाइड्रोजन तो रिलीज होगी हाइड्रोजन तो, ये ऊपर का निशान इसका मतलब मैंने क्यों डाला है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन गैस है तो उड़ के ऊपर चली जाएगी, इसके लिए इसका निशान ऊपर की ओर एरो डाला है मैंने, ठीक है। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन तो आ गया। अब इसका मतलब क्या है, Al रह गया और Cl रह गया, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी। वो कैसे करेंगे, वही वैलेंसी वाला मेथड, Al लिख लेना है, एक साइड पे क्या लिख लेना है, Al और एक साइड पे Cl। एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की, एल्युमिनियम की +3, क्लोरीन की -1, फिर क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये क्या बन गया, Al1Cl3, मान तो अंडरस्टूड ही है, तो क्या बन गया AlCl3, यहाँ पे क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए वही एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते रहते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख लो यहाँ पे और फिर यहाँ पे लिख लो राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट है उसके सिंबल लिख लो, एल्युमिनियम, Cl और एल्युमिनियम, फिर क्या है Cl क्लोरीन और क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे भी वही चीज़ होगी जो लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। एल्युमिनियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ओके, अब एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पे, ना इसके यहाँ पे कुछ है, इसका मतलब ये एक एल्युमिनियम। क्लोरीन कितने हैं, ये भी एक है। हाइड्रोजन भी देखो इसके आगे ना कुछ है, ना इसके यहाँ पे कुछ है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी एक है। अब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम तो एक है। क्लोरीन कितने, ये देखो 3 हो गए क्लोरीन। और हाइड्रोजन कितने, 2। इसका मतलब एल्युमिनियम तो बैलेंस, अब किसको बैलेंस करना है, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को। अब वो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम जैसे क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे 3 लगा दिया यहाँ पे, 3 क्लोरीन, यहाँ पे कितने हो गए, क्लोरीन तो 3 हो गए और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 3। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये तो बैलेंसिंग नहीं हुई। इसका मतलब हमें कोई, ये जो है ना, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम 3 नहीं लगा सकते, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो 3 है हम यहाँ इसके आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 लगा दिया, क्लोरीन तो बैलेंस होगी, एल्युमिनियम हाइड्रोजन नहीं हुआ। इसके लिए हमें कुछ और कर सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दें हम 6, तो क्या बैलेंस हो जाएगा, देखते हैं हम। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, क्लोरीन भी कितने हो गए, 6। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन नहीं हुआ। अब अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, तो ये देखो 3 और 2, 3 × 2 6, 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। लेकिन एल्युमिनियम कितने हो गए, 2। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एल्युमिनियम कितने हो गए, 2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। अगर इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं तो ये देखो बैलेंस होगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ही एल्युमिनियम है, राइट हैंड साइड पे भी 2 एल्युमिनियम है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितने, 6, और राइट हैंड साइड पे ये 3 2 6, 6 क्लोरीन है। हाइड्रोजन देखो अब 6 हाइड्रोजन है और इधर भी 3 2 6 हाइड्रोजन। इसे कहते हैं बैलेंसिंग। चलो आज की फिर इस वीडियो की हम लास्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब हम करने जा रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जब कोई एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे ये आपको जनरल याद होनी चाहिए, ये अगर आपको ये पता है ना, कोई भी आपको एसिड आ गया, कोई भी बेस आ गया, जब इन दोनों को हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। जैसे हमने एक एसिड ले लिया HCl, ठीक है। HCl एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। एक भाई बात ध्यान में रखना है, इसको चाटने मत लग जाना, ये सोर इन टेस्ट होता है करके देख, खट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसे नहीं करना इसको। उसके बाद ये क्या आ गया हमारे पास, बेस आ गया NaOH। अब हमें पता है एक एसिड है और एक बेस है, और इसका हमें क्या बना है पता है, साल्ट और वाटर बनेगा। पहले तो वाटर निकाल दो। अब हमने ये सोचना है भी अब साल्ट कैसे बनेगा। हमें पता है जैसे हम AlCl3 लिखते हैं, आपने जितने भी किए होंगे MgCl2, जो फर्स्ट वाला होता है वो उसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है, प्लस में, और सेकंड वाले की होती है माइनस में। इसकी प्लस में और सेकंड वाले में कितनी होती है, माइनस में। अब ये देखो अगर HCl बना है, इसका मतलब इसकी पहला वैलेंसी क्या होगी, प्लस में, और Cl की किसी की होगी, नेगेटिव में। Na की हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है प्लस में, और सेकंड की नेगेटिव। ओके, अब हमें पता है पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। HOH क्या बन गया, H2O। जितना प्लस था उतना माइनस, इसलिए न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं वाटर पे, देखो ठीक है। अब हम करते हैं, अब दूसरे का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव से बनेगा क्या, ClNa। पर हमें पता है जब भी हम किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं पहले वो लिखते हैं जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, NaCl। ये बन गया ना साल्ट, तो NaCl ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, साल्ट और वाटर। ओके, चलो एक रिएक्शन अब घर पे करके दिखाना मेरे को। पहले आपने ये लिखना है जनरल फॉर्म, एसिड की जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और प्लस वाटर। चलो एसिड के नाम हम लेते हैं HCl, बेस क्या लेते हैं KOH। इस रिएक्शन को आपको पूरी करनी है और मेरे को कमेंट में बताना है क्या बनेगा। Please like, subscribe and click on the bell icon to get the latest notifications from our channel Innovative Studies.